चलिए, आयुष की काउंसलिंग एट लास्ट शुरू हो चुकी है। आज 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर दोपहर 3 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। मालूमात सेंटर आपको हमेशा अपडेट देते आया है। फिर ऑल इंडिया कोटा 15%, MBBS BDS उसी के साथ में स्टेट कोटा 85%, MBBS BDS का राउंड फर्स्ट हो चुका, सेकंड शुरू है, कहीं हो चुका है। लेकिन उसी के साथ में आयुष जो BMS में, BHMS में, BOMS में एडमिशन लेना चाहते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए यह खुशखबरी है कि जो बहुत दिन से वेट कर रहे थे, क्वेश्चन भी बहुत आ रहे थे, क्वेरीज भी बार बार वही आ रही थी कि आयुष का काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा का कब शुरू होगा। तो ये वेबसाइट है जिस पर आप जाके www.ccc.gov.in, ये आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट जिस पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसका काउंसलिंग शेड्यूल है जिसमें आप 10 नवंबर 2022 से 14 नवंबर 2022, लेकिन ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स हो चुके हैं कि जैसे पहले काउंसलिंग में जो लास्ट डे जो होता था उसका टाइमिंग रात 11:55 की या हमेशा एज यूजुअल होता था। लेकिन जैसे कि पिछले ऑल इंडिया कोटा का जो सेकंड राउंड था उसके काउंसलिंग लास्ट डेट 7 नवंबर थी, लेकिन सुबह 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन का टाइम था, ना कि रात के 11 बजे। तो इसी तरह यहाँ पर भी 10 नवंबर से 14 नवंबर तक आप दोपहर 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में पेमेंट फैसिलिटी जो है वो शाम 6 बजे तक 14 नवंबर के अवेलेबल है। चॉइस फिलिंग आप 11 नवंबर से 14 नवंबर रात में 11:55 पर कर सकते हैं। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट डे या लास्ट डेट तक न जाएं, उसके प्रियर कर लें, क्योंकि बहुत ही सर्वर इश्यूज़ या बहुत कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको दिक्कत न हो। चॉइस लॉकिंग जो है आपने रात 14 नवंबर में दोपहर 3 बजे तक करनी है। सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस 15 नवंबर से 16 नवंबर होगी और पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट जो है ये आपका 17 नवंबर में आ जाएगा। अगर आपका इस पब्लिकेशन रिज़ल्ट में आपको सीट अलॉट होती है तो आपको फिज़िकली रिपोर्ट जो करना है वो 18 नवंबर से 24 नवंबर तक करना है। तो ये हो गया अपडेट कि आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी सेकंड राउंड भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में थर्ड राउंड जिसे हम मॉपअप राउंड कहते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो आखिरी राउंड होता है। अब इसमें कुछ बदलाव, जो नियम में बदलाव हुए हैं वो सबसे पहले ध्यान रखें कि उसके लिए आपको जो काउंसलिंग का शेड्यूल होता है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये काउंसलिंग शेड्यूल हो गया कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाकर उसका ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रोशर में आप पूरी मालूमात पढ़ सकते हैं। मैं इतना ही आपको बता दूं कि ये इस बार आयुष काउंसलिंग में आप फर्स्ट राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सेकंड राउंड में भी कर सकते हैं, मॉपअप में भी कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में जो नहीं कर पाए वो सेकंड राउंड में कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आपको हर वक्त अलग से करनी है। अब देखिए, ये जो आपने यहाँ पर देखा ये तो पूरा उसका राउंड, फर्स्ट राउंड कब है, सेकंड राउंड कब है, इसका आपने सब देख लिया। अब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाके जब आप देखते हैं तो इसमें आपको पूरी उसके रूल्स रेगुलेशन किस तरह से करना है, डिस्क्लेमर पूरा आप पढ़िए। मैं हमेशा सभी स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आप ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, ध्यान से पढ़िए, और नहीं समझता तो आप अपने क्वेरी व्हाट्सएप के ज़रिए अपने मालूमात सेंटर के हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर आप डाल सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बतानी ज़रूरी है वो ये टाइम टेबल है, एक चार्ट है जिसमें आपको अच्छी तरह से समझा है। तो मैं सिंपल में समझाता हूँ कि अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई है तो या तो आप वो सीट ले सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो फ्री एग्जिट हो सकते हैं, या फिर आप अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। उसी तरह सेकंड राउंड में सेकंड राउंड में अगर आपको कोई सीट जो अपग्रेड के अपनी चॉइस फिलिंग डाली थी वो सीट अगर आपको मिल जाती है तो पहली सीट आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप पहली भी छोड़ते हैं, दूसरी भी छोड़ते हैं तो आपकी जो अमाउंट है जो रजिस्ट्रेशन की वो आपकी ज़ब्त हो जाएगी, आपको दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब इसमें कौन कौन सी काउंसलिंग होती है तो ये आप सभी जानते हैं कि कौन सी काउंसलिंग होती है, जिसमें आप 15% ऑल इंडिया कोटा होता है,
जो आप देख सकते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा, जिसमें BAMS, BSMS, BUMS, BHMS के सारे गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं। 100% BMS सीट BHU की होती है, वाराणसी उत्तर प्रदेश की 100% BMS सीट। ये इसी तरह से आप देख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के सभी सीट जो यहाँ पर देखिए अरे BMS सीट्स ऑफ ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसके 100% सीट्स आयुष के इसी पोर्टल से फिलअप किए जाएंगे। 15% ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी। रिजर्वेशन कैटेगरी में एक ध्यान से रखें कि SC को 15%, ST को रिजर्वेशन एज यूजुअल है, OBC को 27% है। लेकिन OBC की लिस्ट का यहाँ पर देखिए ncbc.nic.in पर आप जाकर OBC की सेंट्रल लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है OBC इज प्रेजेंट in the state list but not covered in the central list of OBCs are not eligible to claim the reservation। तो ये ध्यान में रखें कि नेशनल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो OBC की लिस्ट है उसमें आपका नाम होना ज़रूरी है। EWS के लिए तो 10% होगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जिसे हम मॉपअप राउंड कहते हैं सीधा, फिर उसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इस तरह से राउंड होंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए, जो भी आपके क्वेरीज बार बार आते रहते हैं सारे क्वेरीज का यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान से पढ़ें। देखिए रजिस्ट्रेशन और उसके साथ चॉइस फिलिंग तो आपकी चलती रहती है, लेकिन ये सवालात आपके हमेशा आते ही रहेंगे। तो बेहतर है कि सभी सवालात को आप पढ़ लें। जिस तरह से वो चार्ट दिखाया गया था उसी तरह यहाँ पर टेक्स्ट में भी आपको समझाया गया कि राउंड 1 में आपने क्या करना है, राउंड 2 में क्या करना है। ज़रूर हम वीडियो भी इस पर बनाकर शेयर करेंगे। अब सबसे ज़रूरी बात रजिस्ट्रेशन की फ़ीस तो देखेंगे। नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल दो चीज़ें हैं। नॉन रिफंडेबल जो है जो आपको भरनी है तो 1000 रुपये जो है ऑल इंडिया कोटा के लिए है, उसमें 500 SC ST के लिए, समझ लीजिए कि 1000 रुपये सभी के लिए है। और रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST है उनके लिए 500 रुपये है। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी है। ये तीनों में से जो भी आप एलिजिबल हों उसे फिलअप कीजिए, लेकिन ये नॉन रिफंडेबल है। अब रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ी जो होती है वो सभी के लिए 10,000 रुपये रखी गई है। फिर आप EWS हो, ओपन हो, OBC हो, आपको 10,000 देने हैं। अगर आप SC ST भी हो, PWD भी कैंडिडेट हो तो भी आपको 10,000 देने हैं। तो मतलब ये 10,000 जो है रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट होगी जो आपको वापस मिल जाएंगी। लेकिन जो आपके ऊपर 1000 और 500 रुपये है ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी है। अब इसमें सबसे ज़रूरी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ आपकी रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो 50,000 है। मान लीजिए अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको 50,000 प्लस यहाँ के 5,000 ऐसे 55,000 रुपये 55,000 आपको पे करने हैं। तो ये काउंसिलिंग के रूल्स हैं, आप इसको पढ़िए। इसमें जैसे जैसे जो अपडेट आएंगे हम आपको ज़रूर देंगे। मालूमात सेंटर्स को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बेल आइकॉन को। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।